आवाज आ रही सभी को? आवाज आ रही सभी को? आचार्य भगवान श्री नेमिचंद आचार्य भगवान श्री नेमिचंद सिद्धांत देव जी द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज्य को हम और समझ रहे हैं। आचार्य भगवान श्री नेमिचंद और सिद्धांत आचार्य भगवान श्री नेमिचंद सिद्धांत देव जी ने जीव और अजीव दो द्रव्यों का जीव और अजीव दो द्रव्यों का विशेष रूप से यहाँ पर व्याख्यान प्रारंभ किया है। उसमें हम लोग जीव के बारे में सबसे पहले समझ रहे हैं और जीव के 9 अधिकार बताए गए हैं। उन 9 अधिकारों में से हम लोगों ने क्रम कुछ समझ लिया है, तो उसको और शेष रह गए उनको हम लोग समझ रहे हैं। आज लोग 12वें नंबर की तारीख लगभग क्या अपनी 11 तारीखें हो चुकी हैं। किसी को 11 नंबर तक की तारीखों में कोई भी डाउट हो या पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो तो सबसे पहले हम लोग पूरी कारिकाओं को एक बार मैं दोहरा रहा हूँ और आप लोग आराम से सुनेंगे और सुन करके मात्र उस चीज को पकड़ने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों को किस प्रकार से पढ़ना है, कहाँ पर तोड़ना है, कहाँ पर छोड़ना है। हाथों को बड़े प्रेम से जोड़ लेंगे। जीव मजीवम दवम जिणवर बसहेण जैण नित्तिठम देविंदविंदवंदम वंदे तम सौवदा शीर्षा जीवो ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो तो किससे सो ढड़ गई काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणो या बवहारा सो जीवो नित्यैन दो चेतना जश उपभोगो दुवियप्पो दंसन्नाणं च दंसरणं च दुधा चक्कु अचक्कु ओहि दंसन मद केवलम नेयम नाणम अट्टवियप्पम मदिसुद ओहि अणाणनाणानि मणपच्चय केवलमभि पच्छक्क परोक्ष भेयं च अट्टचदुनाण दंसण सामण्यं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा सुत्रणया शुद्धं पुणदंसरणं नाणं वर्णरसपंचगंधा दोफासा अट्टने निश्चया जीवे नो सन्ति अमुत्तितदो व्यवहारा मुत्तिबन्धादो पुक्कल कम्मादीनं तत्ता व्यवहारतो तु निश्चयदो चेदन कम्माणादा उत्तरणया सुत्रिभावाणम् व्यवहारा सुहृदुःखं पुग्गलकम्म फलं पवुञ्जेति आदानिच्चैण दो चेदन भावं कुवादश अणुगुरुदेह पमाणो ओ संहार पसपदो चेदा असमुहदो व्यवहारा निच्चैण दो असंख्यदेशो वा पुड़वी जल तेवाऊ वनपदि इबहथावरे इंदी जीवा होने संघात। इस प्रकार से 11 तारीखें अपनी घर पर हो चुकी हैं और इनको आप लोग बड़े व्यवस्थित तरीके से का विशेष रूप से ध्यान रखना वो। और हाँ, ये 2 चीजों में जहाँ हमारी गलती होती है उसको थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करना है। आज हम लोग 12वीं तारीखा के पास आ गए और यहाँ पर 24 जीव समास बताए जा रहे हैं। हम लोग 24 ठाणा में जीव समास पढ़ करके आए। कितने लोगों को पता है कि हम लोग जीव समास पढ़ के आए?
पढ़ के आए कितनी लिख करके बताएंगे फटाफट आए, मैसेज एक्टिव जल्दी से हो जाए। फटाफट मैसेज हो जाएंगे। हाँ इनका किसी का मैसेज आ चुका है और फटाफट लिखेंगे। हाँ मैसेज आ चुका है और फटाफट लिखेंगे। बहुत सुंदर। तो विशेष रूप से हम लोग तो विशेष रूप से हम लोग 19 19 प्रकार की जीव समासों को वहां पर पढ़ के आए। पर यहाँ पर आचार्य श्री श्री कितनी कह रहे हैं 14, संक्षिप्त है और ना, कम कर संक्षिप्त और कम कर दिया है। तो वे 14 कौन कौन से हैं ये भी जानना आवश्यक है। 19 तो हमने पढ़ के आए थे कि पृथ्वी का है सूक्ष्म, पृथ्वी का है बादर, जल का है सूक्ष्म, जल का है बादर, ऐसे करके सबके भेद किए थे। फिर वनस्पति में अपन ने नित्य निगोद इतर निगोद 2 भेद किए। फिर प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद किए थे, सप्रतिष्ठित वनस्पति, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। फिर इनके भी सूक्ष्म बादर भेद किए। ऐसे भेद करके हम लोग 19 प्रकार के बनाते हैं। अब यह 14 प्रकार पे लगाना है, 5 क्रम कर देना है हम लोगों को। तो ये कौन से 5 क्रम होते हैं यहाँ पे समझें। अंदर अंदर गान करने का प्रयास करेंगे। बार बोलूंगा आप भी आप बोल लेंगे सब, ठीक हो। बोलना है ना, मना समणा। आवाज नहीं आ रही भैया जी। अभी आई क्या आवाज? अभी आई क्या आवाज? बीच बीच में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। तो समणा का उच्चारण करिएगा। समणा, अमणा, अणेया, पंच इंद्रिये, पंच इंद्री नहीं है, पंच इंद्रिये, पंच इंद्री नहीं, पंच इंद्रिये, निम्मणा, परे, सौवे, सब्बे नहीं सौवे, यहाँ पर हुआ है बादर, वादर नहीं वादर, सुहु, सुहु में इंदी, 3 शब्द हैं। सुहु में इंदी, सव्वे, पच्चत, इतरा, या। ठीक है, बहुत सरल सहज है, अपने आप में आ जा रहा है। समणा अमणाणीया पंचिंदिये निम्मणा परे सौवे वादर सुहे में इंदी सप्पे पच्चत इतराया। किसी को डाउट, पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो कहीं से पूछ सकते हैं। सबको आ गया? यहाँ पर आचार्य भगवान 14 भेद बता रहे हैं जीव समाज के। समणा और अमणा, सा मतलब सहित, मणा मतलब मन। तो जो मन सहित है वो संगी हो गए, ठीक है। अमना, अ मतलब नहीं और मणा मतलब मन, तो ये मन से रहित असंगी हो गए। 2 भेद हो गए, समणा अमणा अणेया। पंचेंद्रिय, ये भेद किसके लगाना है? पंचेंद्रिय के लगाना है, ठीक है, पंचेंद्रिय के लगाना है। परे सब्बे, बाकी जितने हैं, परे मतलब के और जो शेष बचे सब, वे सब असंगी लगाना। क्या लगाना? असंगी लगाना। निम्मणा परे सब्बे लिखा है ना, निम्मणा
परे शब्बे, निम मतलब नहीं और मना यानी मन, मन से रहित परे शब्बे। इन दो के अलावा जितने बचे हैं शेष वे सब कैसे हैं, निम्मना मतलब मन से रहित। ठीक है, गाथा का अर्थ बहुत सरल है, समझ में अपन पढ़ना चाहें तो। पहले तो उन्होंने पंचेंद्रिय के दो भेद बता दिए, समना और अमना। पंचेंद्रिय, ये पंचेंद्रिय के दो भेद होते हैं। निया मतलब जानना चाहिए। फिर निम्मना परे शब्बे, परे में परे मतलब इनके अलावा, इन संगी और असंगी, इन दो के अलावा जो शेष बचे वो परे शब्बे, वे सब भी कैसे हैं, निम्मना मन से रहे थे। कौन कौन से मन से रहे, तो बादर सूक्ष्म इंद्री, बादर सूक्ष्म एक इंद्री, कितनी इंद्री, एक इंद्री। एक इंद्री में कौन से भेद लगाना, बादर और सूक्ष्म। ठीक है, सब्बे पच्चत इदराया, सब्बे मतलब इन सरल सब में, पच्चत पच्चत मतलब पर्याप्तक और इदरा मतलब अपर्याप्तक। इदरा मतलब उससे विपरीत, पर्याप्त से विपरीत कौन होगा, अपर्याप्त। तो ये दो चीजें और जोड़ लेना सब। किस किस में जोड़ लेना, तो पहले हमने लिखा है समना, समना मतलब संगी, तो संगी में पर्याप्तक और इसमें तो जिसमें इसमें नहीं जोड़ना है, समना मतलब संगी हो गया, अमना मतलब असंगी हो गया। ठीक है, पंच इंद्रिय दो भेद हटा लीजिए। अब एक इंद्री में सूक्ष्म बादर और पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे भेद लगाना है। ठीक है, एक इंद्रिय सूक्ष्म पर्याप्तक, एक इंद्रिय बादर बादर पर्याप्तक, फिर एक इंद्रिय बादर अपर्याप्तक, एक इंद्रिय सूक्ष्म अपर्याप्तक। जो हम लोग एक इंद्रिय में लगाएंगे सब में, तो उस को घटा लेना है। ये गाथा का अर्थ हुआ है, ये गाथा का अर्थ है, विशेष नहीं बताया। और उसको अपन ने क्या समझा है, गाथा समझा है। ठीक है, तो समना के दो भेद हो गए। ठीक है, और निम्मना परिशब्बे, निम्मना मतलब परिशब्बे में लगाना दो इंद्री, तीन इंद्री, चौर इंद्री, ये सब हो गए। कितने भेद हो गए हैं, पंच इंद्री के दो भेद, समना और अमना, और फिर दो इंद्री, तीन इंद्री, चौर इंद्री, ये पांच भेद हो जाते हैं। ठीक है, हो गए पांच भेद। चलिए, तो ये पांच भेद लिख लीजिए। फिर बादर सूक्ष्म एक इंद्री में लगाएंगे। अब सब जगह पर्याप्त और अपर्याप्त उसमें जोड़ते जाना है। ये सब करेंगे तो हम लोग 14 भेद प्राप्त कर लेंगे। और वो कैसे करेंगे अपन लोग अभी समझेंगे, पर अभी इतना गाथा का अर्थ अपन ने जो समझा है वो कितने लोगों को समझ में आ गया है, वो थोड़ा सा अपन गाथा का अर्थ यहाँ पे पूछ रहे हैं आप सबसे, सभी सावधान रहें। चलिए, धनश्री दीदी कर लीजिए अनम्यूट और बताइए गाथा का अर्थ। वंदना भैया जी। सम्मना, सम्मना मतलब स मतलब सहित, मन मना मतलब मन, मतलब मन सहित, जिसको हम संगी भी कह सकते हैं। और अमना, अमना मतलब रहित, और मना मतलब मन, उसको हम असंगी भी कह सकते हैं। ये दो भेद है। एक इसमें आएंगे तो पंचेंद्रिय में दो भेद आएंगे। पंच दिया यहाँ तक आएगा। निम्मना, निम्म निम्मन्ना, निम्मना मतलब कि बाकी के शेष, अभी अभी पंचेंद्रिय में बाकी जो शेष बचेंगे वो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये सब जीव असंगी में आएंगी। फिर उसके बाद आएंगे ये सारे जीव परे सव्वे, मतलब ये शेष जो बचे हैं, अभी हमने संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय ले लिया। फिर बाकी के जो बचेंगे एक इंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक, ये पहले लाइन में इन सब का विशेषण दिया है।
फिर उसके बाद आएगा बादर। पर जो इतना समझ में नहीं आया मुझे, यहाँ तक ही समझ में आया अच्छे से। नीचे का बादर सोहिनी इंद्री, ये समझ में नहीं आया। वो थोड़ा सा आवाज कट हो रहा था भैया जी आपका। फिर से सुन लीजिए। बादर और सोम, सोम मतलब सूक्ष्म, बादर और सूक्ष्म ए इंद्री, ये एक इंद्री में लगाएंगे। एक इंद्री में दो भेद करेंगे, सूक्ष्म और बादर। ठीक है, ये एक इंद्री में ही करना है, बाकी इंद्रियों में सूक्ष्म बादर नहीं होते हैं। एक इंद्री में सूक्ष्म और एक इंद्री में बादर, इतना करना है। ये होगा। ठीक है, अब इन सबके ही जितना आप ऊपर से नीचे तक पढ़ के आए, इन सब में क्या करना है, पज्जत और इदरा। पज्जत मतलब पर्याप्तक और इदरा मतलब उससे विपरीत अपर्याप्तक। पर्याप्त और अपर्याप्त, पर्याप्त दोनों में लगाना है, तो ये 14 भेद हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे एक बार मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ, ताकि आप गाथा को और अच्छे से समझ सकें। देखिए, पहला भेद समझ लीजिए आप, संगी। समना मतलब संगी, ठीक है, एक भेद हो गया। फिर अमना, अमना मतलब असंगी, ठीक है, दो भेद हो गए। फिर चार इंद्री, तीन भेद हो गए। ठीक है, चार इंद्री के बाद आया तीन इंद्री, चार भेद हो गए। ठीक है, फिर दो इंद्री, पांच भेद हो गए, और एक इंद्री में सूक्ष्म और बादर, ये 7 भेद हो गए। समझ में आ गए सबको? अस्मिता दीदी को आ गई, प्रियंका दीदी को आ गया, मंगलम, बहुत बढ़िया। ये 7 भेद हो गए हैं। इन सातों में पर्याप्त और अपर्याप्त इनको कर देंगे। मतलब क्या, संगी पंचेंद्री पर्याप्त, संगी पंचेंद्री अपर्याप्त। ठीक है, असंगी पंचेंद्री पर्याप्त, असंगी पंचेंद्री अपर्याप्त। फिर चार इंद्री पर्याप्त, चार इंद्री अपर्याप्त, तीन इंद्री पर्याप्त, तीन इंद्री अपर्याप्त, दो इंद्री पर्याप्त, दो इंद्री अपर्याप्त, एक इंद्री सूक्ष्म पर्याप्त, एक इंद्री सूक्ष्म अपर्याप्त, एक इंद्री बादर पर्याप्त, एक इंद्री बादर अपर्याप्त। ऐसे करेंगे तो ये 14 भेद हो जाएंगे। समझ में आए कि नहीं आए, एक बार हम सब करेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, अब तो सब बहुत जल्दी समझने लगे हैं। अच्छा है, दिमाग कम लगाना पड़ता है। चलिए, फिर भी जितने लोगों को समझ नहीं आया वे हैंड रेस करेंगे, जिनको अभी ये चीज समझ नहीं आई वो हैंड रेस कर लेंगे, ताकि उनको फिर से एक बार और हैंड रेस करना है। हैंड रेस, थम्स अप नहीं करना है, हैंड रेस करना है। रश्मि दीदी को समझ नहीं आया। हाँ, दो दीदी, चलिए, जिनको समझ नहीं आया ना, वो एक पेज निकालेंगे, खाली पेज ले लें, और उसमें संगी पंचेंद्री पर्याप्त लिख लीजिए। संगी पंचेंद्री पर्याप्त। दूसरे वेद में लिख लीजिए संगी पंचेंद्री अपर्याप्त। हो गया। फिर अपन लिखेंगे असंग, ऐसे ही असंगी के दो भेद बना लीजिए, असंगी पंचेंद्री पर्याप्त और असंगी पंचेंद्री अपर्याप्त। नंबर 4 इंद्री का अपन थोड़ा सा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, वैसे नीचे से ऊपर जाना चाहिए था।
ऊपर से नीचे जा रहे हैं। हो गया हो गया, सबका हो गया, और हम कर लेंगे क्या हो गया। हाँ, अब ऐसे ही हम लोग लिखेंगे चार इंद्री या चतुरिंद्री पर्याप्तक और चतुरिंद्री अपर्याप्तक, दो भेद अलग अलग कर लेंगे। चार इंद्री पर्याप्तक और चार इंद्री अपर्याप्तक। ऐसे तीन इंद्री का लिख लीजिए, तीन इंद्री पर्याप्तक और तीन इंद्री अपर्याप्तक। ऐसे दो इंद्री में लिख लीजिए, दो इंद्री पर्याप्तक और दो इंद्री अपर्याप्तक। ठीक है। हाँ, अब लिखिए सूक्ष्म एक इंद्री पर्याप्तक, सूक्ष्म एक इंद्री पर्याप्तक। अब आगे लिखिए सूक्ष्म एक इंद्री अपर्याप्तक। अभी पर्याप्तक लिखा था, अपर्याप्तक लिखना। हो गया। अब आगे लिखेंगे बादर एक इंद्री पर्याप्तक, बादर एक इंद्री पर्याप्तक। और दूसरा लिखेंगे बादर एक इंद्री अपर्याप्तक। अब बताइए क्या संख्या है? 14 आ गई हो तो हम सब कर लेंगे। अब किसी को बाकी जिनके हैंड ओपन मतलब वो हो रहे हैं, हैंड रेस हैं, वो हैंड नीचे कर लेंगे सभी। अब जिनको समझ में नहीं आया हो वो हैंड रेस करें। जिनको समझ नहीं आया वो हैंड रेस करेंगे। रेणु दीदी, चलिए पूछिए रेणु दीदी। भैया ये प्राप्तक और अपर्याप्तक का अंतर बता दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा। पर्याप्तक क्या होता है और अपर्याप्तक क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे अभी। बाकी चीजें क्लियर हो गई, 14 नाम आ गए, सबको समझ में आ गए हैं, और कोई डाउट तो नहीं रहा। चलिए बहुत ठीक है। सूक्ष्म बादर तो हम लोग जानते ही हैं, एक इंद्री वगैरह की परिभाषा अपन पढ़ के आए ही हैं, सब पढ़े लिखे हो गए हैं अपन लोग अब, है ना। 10th 12th क्लास में आ गए हैं, तो प्राइमरी में नहीं रहे हैं, आगे आ गए हैं, तो फिर तक समझने लगे कि इंद्र क्या होता है, दो इंद्र क्या होता है, सूक्ष्म क्या होता है, बादर क्या होता है, ये सब समझने लगे। तो हम आगे चल रहे हैं। अब आगे चलते हुए प्रश्न पूछा गया पर्याप्त क्या होता है और अपर्याप्त क्या होता है। पहले पर्याप्तियां पढ़ के आए थे, 6 प्रकार की पर्याप्तियां पढ़ी थी ना। नहीं पढ़ी है तो हैंड रेस कर लेंगे, बाकी सब कुछ पढ़ी है। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो हैंड रेस करेंगे कि हमने पर्याप्त नहीं पढ़ी। बहुत अच्छा। तो पर्याप्तियां, हाँ संगीता दीदी नहीं पढ़ी है। पर्याप्तियां 6 प्रकार की होती हैं, नाम बताएंगे आभा दीदी।
आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाचोस्वास, भाषा और मन 6 प्रिय। तो इस प्रकार से मच एक्सप्रेस निकल चुकी है 6 पर्याप्तियों के साथ में। पहली पर्याप्ति का नाम है आहार पर्याप्ति, तो दूसरी शरीर पर्याप्ति, तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति, चौथी स्वाचोश्वास पर्याप्ति, पांचवी है तो छठी है मन पर्याप्ति, जिसकी पूरी हो जाती है। बहुत अच्छे से समझिएगा पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद को अच्छे से समझिए। पहले आप लिखेंगे कि पर्याप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मतलब नाम लिख लीजिए। पहला पर्याप्तक, दूसरा अपर्याप्तक, तीसरा लब्धीय पर्याप्तक। चौथा निर्वृत्तीय पर्याप्तक। निर्वृत्त ये निर्वृत्ति भी लिख सकते हैं, निर्वृत्ति अपर्याप्तक। अब अंतर समझेंगे। पर्याप्तक किसे कहते हैं? जिसकी पर्याप्तियां पूरी हो चुकी वो पर्याप्तक है। मतलब जिसकी जितनी पर्याप्ति जिसको मिलना चाहिए, जैसे एक इंद्रिय है उसके पास 4 पर्याप्ति होती है, तो 4 पर्याप्ति मिले तो वो पर्याप्तक हो गया। 2 इंद्रिय जीव है तो उसको 5 पर्याप्तियां मिल गई तो वो पर्याप्तक हो गया। और अपन मनुष्य हैं तो 6 पर्याप्ति अपने पास होती है तो अपन पर्याप्तक हो गए। ठीक है। अपर्याप्तक किसे कहते हैं? जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई है वो उसको पर्याप्तक कहते हैं। जैसे कच्ची रोटी और पक्की रोटी होती है, कच्ची सब्जी पक्की सब्जी होती है, वैसे यहाँ पर जिसकी पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है वो पर्याप्त हो गया, जिसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई वो अपर्याप्त हो गया। ठीक है, ये सामान्य शब्द में समझ लीजिए। अब जो 2 भेद हैं वो किसी विशेष समझिएगा। पहला है निर्वृत्तीय पर्याप्तक। रश्मि दीदी कुछ गिर गई है क्या? हो गया टेंशन। आगे देखिए निर्वृत्तीय पर्याप्तक। निर्वृत्तीय पर्याप्तक किसे कहते हैं पहले समझिएगा, फिर हाथ पैरों से चलाने का प्रयास कीजिए। निर्वृत्त अपर्याप्त लिखते हैं उसको, तो उसको जब तोड़ेंगे शब्द को तो निर्वृत्ति अपर्याप्त पर्याप्तक अपर्याप्तक हो जाता है। तो निर्वृत्तीय पर्याप्तक का अर्थ है जिसकी पर्याप्ति अभी पूरी नहीं हुई है किंतु नियम से पूरी होंगी। अब लिख लीजिए आप, जिसकी पर्याप्ति अभी पूरी नहीं हुई है किंतु नियम से पूरी होंगी, वो हो गया निर्वृत्ति अपर्याप्तक। निर्वृत्ति मतलब पूर्ण, तो जिसकी पर्याप्ति पूर्ण होगी उसको कहते हैं निर्वृत्ति पर्याप्तक। अब इसके अपोजिट आएगा लब्धीय पर्याप्तक, कि जिसकी पर्याप्ति प्रारंभ तो हो चुकी है किंतु पूर्ण नहीं होंगी, उसको कहते हैं लब्धीय पर्याप्तक।
हाँ, पूछिए, प्रश्न पूछिए। भैया जी, जैसे आपने निवृत्ति का तो पूर्ण बताया अर्थ, तो लब्धि का क्या अर्थ है? लब्धिगत प्राप्ति। लब्धिगत प्राप्ति। चलिए, और कोई पूछना चाहेगा? कोई पूछना चाहेगा? पूछिए। पूछिए। संगीत। वंदना भैया जी, ये उदाहरण में बताइए भैया जी, दोनों का भी, निवृत्ति और लब्धि का। चलिए, तो चलिए, तो निर्वृत्ति का और निर्वृत्ति का और लब्धि अपर्याप्त का अर्थ ऐसा है कि हम जो मनुष्य लोग हैं, कि हम जो मनुष्य लोग हैं, अपन जो दिख रहे हैं, अपन जो दिख रहे हैं, वो सब निर्वृत्ति अपर्याप्त आप लोग निर्वृत्ति क्योंकि हम लोग से पहले जब पर्याप्त नहीं हुए, क्योंकि हम लोग की पर्याप्ति नियम तो पूरी हुई है। तो घर में आया या घर में आने के पहले जब व्यक्ति पर्याप्ति प्राप्त करता है, तो पर्याप्ति प्रारंभ तो कर लेता है। जैसा अपन पढ़ के आए थे पहले कि कई पर्याप्ति प्रारंभ एक साथ होती हैं और पूर्ण अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये सबको याद होगा ना। तो प्रारंभ कर लेते हैं, और कई जीव ऐसे होते हैं कि जो प्रारंभ तो कर लेते हैं पर पूर्ण करने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कहलाते हैं लब्धि अपर्याप्त। और जिन्होंने प्रारंभ कर ली हैं पर पूरी नियम से करते हैं, वे होगा निर्वृत्ति अपर्याप्त। प्रारंभ कर ली हैं, अभी पर्याप्त नहीं हुए, पर नियम से पूरी कर लेंगे। तो पंचेंद्रिय आदि जितने भी जीव हैं ये सब प्राप्त कर लेते हैं, किंतु हमारे यहाँ पर एक सूक्ष्म मनुष्य होता है। सूक्ष्म मनुष्य कौन सा मनुष्य? सूक्ष्म मनुष्य। वो सूक्ष्म मनुष्य कहाँ होता है? जैसे अपने छुपे हुए जो स्थान है, जहाँ पर हवा आदि नहीं लगती है गर्मी के दिनों में, जैसे कांख हुई आदि आदि, तो ऐसे स्थानों पर पसीना आने के कारण से हमारे ही शरीर के पंचेंद्रिय मनुष्य उत्पन्न होते हैं, और वे पर्याप्त न होने से पहले ही मरण को प्राप्त हो जाते। पर्याप्ति तो प्रारंभ करते हैं पर पूर्ण नहीं कर पाते, मरण को प्राप्त हो जाते हैं। वो हो गए हैं निर्वृत्ति लब्धि अपर्याप्त। लब्धि ने मतलब प्राप्त नहीं कर पाते, पूरी पर्याप्ति प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए लब्धि अपर्याप्त। तो जितने भी ये निगोदीय जीव होते हैं ये सब लब्धि पर्याप्त ही होते हैं। जितने भी निगोदीय होते हैं ये सब लब्धि पर्याप्त। एक श्वास में बाहर वाले जितने भी ये सब की पर्याप्ति पूर्ण नहीं होने पहले ही मरण को प्राप्त होते रहते, जन्म को होते रहते, जन्म मरण करते रहते। ठीक है, ये निगोदीय जीव लब्धि पर्याप्त होते हैं। और निर्वृत्ति पर्याप्त पर्याप्तक निर्वृत्ति पर्याप्तक में तो अपन सब नहीं पर्याप्त पूर्ण कर लेते हैं। बाकी जीवों के जो गर्भज कोटा तो वह के अंतर्गत आते हैं। जन्म 3 प्रकार का। आवाज नहीं आती क्या? बीच में कट रही है भैया जी, बोलिए। अब आने लगी। कहाँ तक कट गई थी मुझे बताएगा कोई? कहाँ तक कटी थी? बाकी ये तो समझ में आ गया कि जन्म 3 प्रकार के होते हैं। जन्म 3 प्रकार के होते हैं, गर्भ जन्म, अंडज और पोतज। ऐसे 3 प्रकार के जन्म होते हैं। अंडज जन्म किसे कहते हैं? जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उसको अंडज जन्म कहते हैं।
पोतज 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 मतलब कि जो हिरण आदि हिरण आदि होते होते हैं, हैं, जो जो जन्म लेते ही दौड़ लगाने लगती हैं। जैसे गर्भ से निकली है, पेट से जन्म हुआ और जन्म लेते ही तुरंत दो, जैसे हिरण है, बकरी के बच्चे हैं, पोतज जन्म वाले कहलाते हैं, जिनके ऊपर कोई जाल आदि नहीं बना हुआ होता। ठीक है। फिर एक होता है जरायुज जन्म। जरायुज मतलब कि जो मनुष्य का या गाय आदि का जो जन्म होता है, जरायुज मतलब जिसके ऊपर से थैली बनी हुई थी, थैली के अंदर जो पैक होता है जीव और कुछ जर आदि बोलते हैं शायद, उसको निकाल करके फिर वो नर आदि रहती है, उसको निकाल करके फेंक देती है। तो जो जराज मतलब वो थैली के अंदर जो जन्म होता है, माता पिता के रजवीर से जो थैली बनती है, उस थैली के अंदर जो व्यक्ति बच्चे का जन्म होता है उसको कहते हैं जरायुज जन्म। फिर अब जो जरायुज मतलब 3 प्रकार का, ये तो जन्म हो गया, सॉरी गर्भ हो गया, ये गर्भ 3 प्रकार का होता है। अब जन्म 3 प्रकार का होता है। एक समूर्छन जन्म, समूर्छन जन्म तो आप लोगों ने सुना ही होगा बहुत सारी जगह। किस किस को ज्ञात है कि समूर्छन जन्म क्या होता है? मैं पूछूंगा एक एक से, चलिए। वो सबको पता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वो लोग हैंड रेस करेंगे जिनको पता नहीं है। संगीता दीदी को पता नहीं है, मीना दीदी को पता नहीं है। देखिए बहुत सारे लोगों ने आज वीडियो ऑन रखी है और पुनः निवेदन करूंगा कि आप लोग सभी लोग वीडियो ऑन करने का प्रयास करें ताकि आप अनादर से बच सकें गुरबानी के। यीशु दीदी को पता नहीं, प्रीति दीदी को पता नहीं, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। कोमल भैया को पता है? वंदना भैया जी, आपने पढ़ा है मगर मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं अपने पेजेस देख रहा था। पेजे से ही देखना है कि अपने दिमाग की डायरी में नोट करना है सब? इधर नोट करो, इधर लोड करो, अपने दिमाग में लोड करते जाओ, सेव करते जाओ। तो समूर्छन जन्म, रेणु दीदी कानपुर, पता है दीदी आपको? आपने अभी तत्वा शुद्ध पढ़ाया होगा भैया ने। हाँ जी भैया जी। बताइए किसे कहते हैं? जो पुद्गल से होता है, पुद्गल से जो होते हैं उनको तो कहते हैं समूर्छन जन्म। और जो गर्भ माता पिता की उत्सुकता से गर्भ जन्म कहते हैं। एक होता है उत्पाद जन्म। उत्पाद जन्म नारकियों और देवों को होता है भैया जी। है जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बस इतना ही पता है। चलो बहुत बढ़िया, जितना है उतने में मजेदार पार हो जाएगी, नहीं है कोई दिक्कत। चलिए, और आज अंशु दीदी नहीं जुड़ी क्या? शायद अंशु दीदी नहीं जुड़ी। जुड़े हैं भैया जी, हम बताएं? जी बताइए, जी बताइए। समूर्छन जन्म जो होता है वो सतह हो जाता है, और वो जो होता है ये पुर्दल परमाणुओं के उससे होता है। और इसमें जैसे कि ये मच्छर वगैरह जो होते हैं, ये सतह बिना माता पिता के ही ये जन्म होता है।
जन्म के 3 प्रकार कौन कौन से बताए हैं? ये 3 प्रकार, एक समूर्छन जन्म, दूसरा गर्भ जन्म और तीसरा उत्पाद जन्म होता है। गर्भ जन्म के 3 प्रकार होते हैं, एक तो अंडज और दूसरा पोत जन्म और एक जरायुष जन्म। जो अंडज जन्म होता है वो पंच इंद्रिय जीव में होता है, जैसे चिड़िया होती है और जो अंडे देती हैं चिड़िया हो, और ये 5 इंद्रिय जीव में होते, पंच इंद्रिय जीव में होता है। और ये पोत जन्म होता है, ये जो तुरंत दौड़ते हैं, जैसे बिल्ली हुई और शेर हुआ है, जन्म लेते ही ये तुरंत दौड़ते हैं पंच इंद्रिय। और जो जरायुष जन्म होता है वो अपन मनुष्यों में होता है, जैसे कि इसमें जब जन्म लेता है कोई भी बच्चा हो तो एक फूल टाइप की कोई लगती होता है इस तरह। बहुत सुंदर। देखिए, जो समूर्छन जन्म होता है, समूर्छन, सम मतलब अच्छे तरह से और मूर्छन मतलब कि जो पुद्गल की वर्गणाएं फैली हुई हैं उनको ग्रहण करके जो शरीर बना लिया जाता है उसको कहते हैं समूर्छन। पहले एक बार समझेंगे फिर लिखने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए आपने कभी उदाहरण देखा होगा खुद ब खुद कि आसपास कहीं आपके आसपास कोई तालाब होगा। तालाब मतलब कि ऐसा स्थान जहाँ पर मिट्टी वगैरह हो, और बारिश के समय जब वहां पर पानी भर जाता है तो जहां पर रात में एक भी मेंढक नहीं था, दिन में एक भी मेंढक नहीं था, और रात में पानी गिरा, पानी आते ही वहां पर बड़े बड़े मेंढक टर्र टर्र करने लगते हैं। तो ये मेंढक कहाँ से आ गए एक इतने जल्दी? तो जो पीले पीले वाले मेंढक होते हैं जो बहुत गाल फुलाते हैं, बहुत तेजी से चिल्लाते हैं, ये सब समूर्छन है। समूर्छन मतलब कि जो जीव होता है, समूर्छन जन्म लेने वाला जो जीव होता है वो अपनी आत्मा को लाता है, और आत्मा के बल से ही वो सम्यक मतलब अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके क्यों कहा है? क्योंकि जहाँ आंखें होना चाहिए वहीं आंखें बनेंगी उसकी, कान जहाँ होना चाहिए वहाँ कान बनेगा, इसलिए अच्छे तरीके समूर्छन, सम मतलब अच्छे तरह से और मूर्छन मतलब ग्रहण करता है। तो पुद्गल वर्गणाओं को अच्छी तरह से ग्रहण करके जो अपना शरीर बनाया जाता है उसको कहते हैं समूर्छन जन्म। ठीक है, तो समूर्छन जन्म एक इंद्री से लेकर के 4 तक के जीवों का नियम जन्म ही होता है। एक इंद्री से लेकर 4 तक के जीवों का नियम जन्म ही होता है। मनुष्यों का गर्भज और समूर्छन 2 प्रकार। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है ना? फिर ये मनुष्यों का 2 प्रकार का जन्म होता है। मनुष्यों का 2 प्रकार का जन्म हो, समूर्छन जन्म और कट रही है भैया जी थोड़ी। मनुष्यों का 2 प्रकार का जन्म होता है। ये आवाज आ गई? हाँ, 2 प्रकार का होता है, एक समूर्छन जन्म और एक गर्भज जन्म। भैया जी वंदना, ये मनुष्य का बोलने से संगी पंचेंद्री बोलना सही रहेगा? मनुष्य संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। वो जो मनुष्य होता है समूर्छन मनुष्य, जो आपको भी बताया था कि अपने जहाँ पर हवा नहीं लगती, ऐसे सांप वगैरह हैं, वहाँ जो मनुष्य होते हैं समूर्छन मनुष्य, उनको भी संगी कहा गया है, असंगी नहीं कहा गया। संगी ही होते, मनुष्य हमेशा संगी ही होते हैं। हाँ भैया जी, मगर अगर हम संगी पंचेंद्री कहेंगे तो बाकी के भी जो मन सहित होते हैं वो भी आ जाएंगे उसमें। अभी तो मनुष्य मन होता है वो लगा रहना है, किंतु मन सहित देव और नारकी भी होते हैं। देव और नारकियों का गर्भ जन्म नहीं, मतलब ये गर्भ जन्म नहीं होता है।
उनका जन्म होता उपपात जन्म। नारकी और देवों का जन्म कौन सा होता है? उपपात जन्म। लिख लीजिए, उपपात जन्म। नारकी और देवों का जन्म कौन सा होता? उपपात जन्म। उपपात मतलब कि वहां पर बड़ी बड़ी सैयाएं बनी हैं, जैसे अपन बेड बिस्तर पे सोते हैं कोमल कोमल, तो वैसे ही वहां पर बहुत सुंदर सुंदर से एकदम सॉफ्ट सैयाएं बनी हैं। कहाँ? स्वर्गों में। उस सैया पर तुरंत देव जन्म लेता है, उसी सैया पर। और अंतर्मूर्त मतलब छोटे अंतर्मूर्त में 16 वर्ष की उम्र का हो जाता है। तुरंत ही 16 वर्ष की उम्र का हो जाता है। उसके आसपास उसकी सहयोगिनी जो नियोगिनी देवियां खड़ी रहती हैं, सेवक देवी देव खड़े रहते हैं, और वो आकर उनको सब बताते हैं कि स्वामी आप आदेश करें, आप इस स्वर्ग के अधिपति हैं या आप इस भवन के अधिपति हैं, हम आपके सेवक हैं, ऐसे बता करके उसको फिर ले जाते हैं अपने भवन में। नरक में भी कठोर सैयाएं बनी है, जैसे अपने यहाँ पर चट्टानें बनी रहती, वहां पर और भयंकर तीक्ष्ण तपी हुई चट्टानों की तरह सैयाएं बनी है। उन पर तुरंत जन्म होता है, जैसे प्रकट हो गए हो ऐसे समझते, और जन्म होते ही तुरंत ऊपर उछक जाते हैं। जैसे 7वें नरक में 500 धनुष ऊपर तक उछकेंगे, पहले नरक में 4 धनुष तक उछकेंगे, ऐसे कुछ सीमाएं हैं सबकी। तुरंत सैया से उछलते हैं और उछलकर 36 प्रकार के आयुध गड़े रहते हैं। आयुध मतलब शस्त्र, उन पर जाकर गिर जाते हैं, छिद जाते हैं, फिर कूदते हैं, फिर ऐसे अंतर्मुख तक वो उछलते कूदते रहते हैं। तुरंत वेदना होती बहुत भारी। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को डाउट ये हो रहा होगा कि हम लोगों ने 3 प्रकार का गर्भ पढ़ा और 3 प्रकार का जन्म पढ़ा, तो 3 प्रकार का गर्भ कौन सा हो गया और 3 प्रकार का जन्म कौन सा हो गया है? दिव्यांक दीदी बताइए। गर्भ 3 प्रकार के होते हैं, अंडाज गर्भ, कपोत गर्भ और जरायुज गर्भ। और जन्म 3 प्रकार के होते हैं, समूचन जन्म, गर्भजन्म और उत्पाद जन्म। हो गया क्लियर? किसी कोई डाउट तो नहीं रहा कि जन्म कितने प्रकार के, गर्भ कितने प्रकार के हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मतलब आप लोग सब क्लियर करके चल रहे हैं। तो आज का अपना इतना विषय पर्याप्त हो चुका है। आगामी विषय को अपन लोग आगामी समय में लेंगे। अभी कोई डाउट कुछ रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आज की क्लास को यहीं पे विराम दिया जाएगा। किसी कुछ पूछना हो तो हैंड रेज कर लेंगे। सम्मेत भैया बताइए। भाई जी वो पुराने इसका ही हैंड रेज था। अच्छा, हाँ रश्मि दीदी पूछ। भैया जी वंदना। भैया जी हमारा प्रश्न है कि समूचन की बात आई तो हमारे यहाँ चीटे निकल रहे हैं बहुत सारे, तो उसको एक छेद है उसमें निकल रहे हैं और वो ऑटोमेटिक चले भी जाते हैं। अब हमारा मानना है कि छेद के अंदर जाते हैं वो एकदम चले जाते हैं, तो उसको बंद किया जा सकता है या नहीं? नहीं किए जा सकते, उसको बंदा भी नहीं कर सकते आप। जब वो चीज जी बोलिए। जब वो कभी कभार निकल भी जाते हो एकदम चले भी जाते तो बंद नहीं किया, पर एक समस्या रहती बहुत, मतलब हजारों में चीटे निकलते हैं। हाँ वो ठीक है दीदी, जो भी है, पर उसको बारिश से पहले ही आपको बंद करना चाहिए था। अब उसमें अंदर कई सारे चीते रह सकते हैं, कुछ बाहर निकल गए पर कुछ अंदर भी रहेंगे, तो अब आप तो उनको तो जब वो पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे, चले जाएंगे अब तक, तभी आप उसको कर सकते हैं। अभी सबसे अच्छा ये है कि उसके चारों ओर आप थोड़ा सा अमृत धारा लगा के रख सकते हैं, उसकी सुगंध से वो पूर्णतः बाहर
हो सकते हैं तो फिर वो वापस नहीं आएंगे। ऐसा कुछ कर सकते हैं, पर उस चीज को बंद नहीं कर सकते। बंद करेंगे तो भयंकर वाली हिंसा का घुट घुट के मर जाएंगे बेचारे वो बहुत ज्यादा। भैया जी बंद नहीं किया अभी, इसीलिए तो शंका से भैया से पूछे। और इसके बाद अमृत धारा लगा तो भैया तेज होती है या फिर फिट कर ही डाले? नहीं, अमृत धारा उन पे नहीं लगाना है, अपन आसपास चारों वहां लगा दो, आसपास आसपास, तो उसकी सुगंध से वो इतने ज्यादा परेशान नहीं करेगी वो सुगंध, उनको वहां से वो निकल जाएंगे। बाकी जितने आजकल के पंचम काल के ये मक्खी मच्छर हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत भयंकर। जैसे मच्छर आजकल कॉलोनी उस पर बैठ करके जो अपन लोग लगाते हैं ना, क्या उसको आप लोग ऑल आउट, ऑल आउट पे मच्छर बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं, उनको कोई असर नहीं होता है। ऐसे स्ट्रांग है ये लोग भी, तो इससे कुछ होगा नहीं। हालांकि वो निकल के बाहर हो जाएंगे, तो फिर आप उस चीज को एक दो बार ऐसे लगा के रखेंगे तो वहां पे आएंगे नहीं और उत्पन्न नहीं होंगे, तो ऐसा हो जाएगा। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा तो नहीं है? जी भैया जी। कोई जिज्ञासा है दीदी आपकी? जी भैया जी। भैया जी समूचन जी को ऐसा भी सुना था कि ठंडे और गर्मी के संपर्क में आने से भी कोई वस्तु कोई पदार्थ अगर ठंडे और गर्म के संपर्क में आ रहा है उसमें भी उससे भी समूचन जीव पैदा होते हैं। देखिए, समूर्छन जीव कई प्रकार से हो जाते हैं। वो तो 9 प्रकार की योनि अपन जब तत्वार सूत्र में पढ़ेंगे, शीतोष्ण सचित तचित, ये सारी चीजें योनि आएंगी, वहाँ पे सब वर्णन आएगा ही आएगा। किंतु फिलहाल में कई प्रकार से समूर्छन जीव हो जाते हैं। जैसे आपने ठंडे में गर्म पानी मिला दिया, गर्म में ठंडा पानी मिला दिया, है ना, इससे भी समूर्छन जीव हो जाते हैं। ठंडे में अलग होते हैं, गर्म में अलग होते हैं। जैसे जहाँ ठंडा स्थान है, गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ ठंडे स्थान में चींटियां अनायास हो जाएंगी, चींटे अनायास हो जाएंगे। अभी गर्मी के दिन ठंडी के दिन आएंगे। ठंडी के दिनों में जीव कम होते हैं, सबसे अच्छा मौसम है जीव कम होने का ठंडी का है। ठंडी के समय में जीवों को इतनी ज्यादा बहुत दिक्कतें नहीं होती हैं, इसलिए ज्यादातर जीव कम उत्पन्न होते हैं और चीजों की मर्यादाएं बढ़ जाती हैं। आटे की मर्यादा 7 दिन की हो जाती है, ऐसी और चीजों की मर्यादा बढ़ जाती है। ठंडी सबसे ज्यादा अच्छी मौसम माना जाता है। तो ठंडी गर्म से मर जाती हो जाती हैं जीव। या जैसे मान लो आप लोग, आपका टॉयलेट है, बाथरूम है, गीला ही बना रहता है, हमेशा सूखता ही नहीं है, पानी उसमें कहीं ना कहीं गिरता डालती ही रहती है। तो ऐसे गीले स्थानों पर भी समूर्छन जीव होते ही रहते हैं, होते ही रहते, होते ही रहते और मरते रहते, मरते रहते, होते रहते, मरते रहते, होते रहते, ये चलता रहता है। इसलिए कुछ न कुछ प्रयास करके थोड़ा सा सुखाना चाहिए उस स्थान को। ऐसे कोई बर्तन है, कोई बर्तन में आप लगातार पानी रखे रहते हैं तो वहां भी समूर्छन जीव हो जाते हैं। उन बर्तनों को सुखा करके उपयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए बाई, या आप लोगों ने बर्तन धुल के रखे और वो गीले रह गए, गीले में यदि आपने फिर सना पानी डाल दिया तो चना भी अनछना हो गया। इसलिए बर्तनों को पुनः धुल करके मांज मांज करके पुनः या तो पोंछ लो उसको अच्छे से, और थोड़ी देर धूप में रख करके, या कहीं भी ऐसी व्यवस्थित हवा लग जाए, सूख जाए, तो वो ठीक हो जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। चलिए, तो देखिए कितना अच्छा लाभ हुआ आज वीडियो ऑन रखने से। ये पता चल रहा है कि भाई अब नींद का समय हो गया है, झोंके लेने लगती थी लोग, तो पूरी कर लेना चाहिए। थक गए, हार गए, तो अच्छा है आप लोग वीडियो थोड़ा ऑन रखो, मुझे पता चले, अन्यथा ज्यादा लंबा खींच देती बेचारे, जबरदस्ती टिके रहती हैं, तो ऐसा ना हो। चलिए, वो शांति बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्म उपलब्धि सिद्धो सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुधाने त्वाम वंदे मानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र है इसमें।
वंदना भैया जी, सभी को जय श्री वंदना भैया जी, प्रतिमा वंदना भैया जी, सभी को जय श्याम। वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया भैया जी, जी, सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी। वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। कोमल भैया आज मीटिंग नहीं हो पाई थी दोपहर में। जी भैया जी, मैं थोड़ा सा ऑफिस में बिजी हो गया था और नहीं हो पाई, तो इसलिए अभी रुके थे कि अभी शाम में डिसाइड हो जाएगा। सुभाष भैया जी, जय जिनेन्द्र।